ओके। एडमिशन का चैप्टर चल रहा है, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। ठीक है, इसके अंदर जो हमें इश्यूज पढ़ने हैं उसमें से हमारा पहला इशू था कैलकुलेशन ऑफ एनपीएसआर एंड सैक्रिफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो, ये हमारा हो गया। सेकंड है मोस्ट इंपॉर्टेंट बच्चे, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल की स्टोरी क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल है कि भाई जब भी कोई नया पार्टनर आता है तो वो फॉर्म में पैसे लेकर के आता है, राइट? ठीक है ना, किस चीज के पैसे लेकर के आता है? कैपिटल लेकर के आता है, राइट? भाई जैसे मैं और त्रिशी पार्टनर है, हम दोनों ने जब इनिशियली बिजनेस शुरू किया था तो इस बिजनेस में कैपिटल लगाई थी। बैलेंस शीट पे आते हैं, ये आपकी बैलेंस शीट है और यहाँ पर आपने कैपिटल लगा रखी है, एज्यूमिंग कि आपके पास कोई एक्सटर्नल लायबिलिटीज नहीं है। ये जो 10 लाख की कैपिटल है, ये 10 लाख के एसेट्स के अंदर इन्वेस्टेड है, राइट? इसका मतलब क्या हुआ कि मैं और त्रिशी इन 10 लाख के एसेट्स को यूज कर सकते हैं, राइट? क्योंकि हमने पैसे लगा रखे थे। अब यहाँ पर अखिल है, त्रिशी है, मयंक आ गया। मयंक कहता है कि मेरे को भी अपना पार्टनर बना लो। हमने कहा बन जा, 5 लाख रुपए तू भी दे दे। क्या लाएगा 5 लाख रुपए? उसने कहा मैं कैश लाऊंगा। ठीक है भाई, मयंक ने भी कैपिटल लगा दी, एम की कैपिटल आ गई 5 लाख रुपए और एम को भी यहाँ पर कैश आ गया, तो फिर हमारे पास और एसेट्स आ गए 5 लाख के। अब मयंक भी ये सारे के सारे एसेट्स यूज कर सकता है क्योंकि वो हमारा पार्टनर है, राइट? लेकिन भाई इन एसेट्स को यूज करने से प्रॉफिट होता है, राइट? इन एसेट्स को यूज करने से प्रॉफिट होता है और जब वो प्रॉफिट आएगा तो वो इन सब में बटेगा, राइट? मैं और त्रिशी इस बिजनेस को पिछले 10 साल से चला रहे हैं। हमने इसको स्क्रैच से शुरू करा है, मेहनत करी है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने यहाँ पर बिजनेस सेंटर खोला एक नया नोएडा में पिछले 2 महीने से, क्या 6 महीने से मैं मेहनत कर रहा हूँ यहाँ पर। नवंबर से मैं यहाँ जगह खोजने में लगा हुआ हूँ, अपना पेट्रोल वेस्ट कर रहा हूँ गाड़ी का। सर्दियों में मैं यहाँ पर आया, उसके बाद मैं यहाँ पर पिछले 2 महीने से पर्चे बांट रहा हूँ, खुद जा जाके बांट रहा हूँ, सड़कों पे, गलियों में, घरों में बंदा रख रहा हूँ। ठीक है, कैसे भी करके मेहनत कर रहा हूँ, काम चला रहा हूँ। जब ये काम चल जाएगा, ठीक है, मैंने और त्रिशी ने चलाया, इनिशियल मेहनत करी और बाद में ये बिजनेस बड़ा हो गया, तो फिर भाई मलाई खाने वालों की कमी थोड़ी है। आ रही बात समझ में? मलाई खाने वालों की कमी नहीं है। वो कह रहे हैं मैं कैपिटल ले आऊंगा जी 5 लाख रुपए की, क्योंकि 5 लाख आपने लगा रखे हैं, 5 लाख त्रिशी ने लगा रखे हैं, 5 लाख मैं लगा दूंगा। अरे भाई 5 लाख तो तुम लगा दोगे, ये जो पिछले 10 साल से मैं और त्रिशी मेहनत कर रहे हैं, जिसकी वजह से आज तुम्हें हमारी कंपनी में प्रॉफिट नजर आता है, उस प्रॉफिट का हम तुम्हें ऐसे ही दे दें आते ही? तुम कल से हमारे प्रॉफिट के अभी तक 2 हिस्से होते थे, अब से इसके 3 हिस्से होने शुरू हो जाएंगे, राइट? समझ में आ रही है मयंक बात? तो कोई गलत बात लग रही है तुम्हें इसमें किसी बच्चे को? तो हमने उसको बोला कि भैया कैपिटल के पैसे आप जो लाते हो उससे आप एसेट्स तो यूज कर पाओगे, लेकिन अगर प्रॉफिट चाहिए तो भाई प्रॉफिट्स के लिए हमें अलग से और पैसे देने पड़ेंगे आपको, राइट? अलग से और भी पैसे देने पड़ेंगे और उस पैसे को क्या बोलते हैं? गुडविल के पैसे देने पड़ेंगे। आ रही बात समझ में? कि अगर आपको आते ही हमारा 20% का प्रॉफिट चाहिए तो भाई हम मार्केट में अपनी गुडविल की वैल्यू लगवा लेते हैं। कौन सी गुडविल है ये? परचेज की सेल्फ जनरेटेड? सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। और हमारा, मेरा, त्रिशी और मयंक का बैठ के डिस्कशन हो जाएगा कौन से वाले मेथड से लगानी है। सपोज करो सुपर प्रॉफिट मेथड पे हम तीनों का एग्रीमेंट बनता है, तो गुडविल आती है सपोज करो 10 लाख रुपए, ठीक है? तो ये कितने % प्रॉफिट के लिए आ रहा है आपके पास? 20% के लिए। तो कहेगा सारी गुडविल मैं ला के दूंगा क्या? तो सारी गुडविल मैं ला के दूंगा तो सारा ही बिजनेस मेरे को दे दो। मैंने कहा नहीं। हमने कहा नहीं भाई, तू 20% प्रॉफिट्स के लिए आ रहा है ना,
तो इस गुडविल का 20% यानी कि 2 लाख रुपए आप हमको इस कैपिटल के अलावा अलग से दोगे। आ रही बात समझ में? मया, समर्थ, सार्थक, सचमन, समझ में आई बात? यस सर। ठीक है जी। तो ये कहानी है। एक सेकंड यार। हेलो, हाँ बेटा अभी क्लास में हूँ, बाद में कर। ठीक है जी। अब जरा सी ये थ्योरी पढ़ लेते हैं, बस जो मैंने अभी बताया वही लिखा हुआ है इसके अंदर, और कुछ नहीं है। फिर उसके बाद क्वेश्चंस पे चलेंगे। एडमिशन ऑफ अ पार्टनर इज रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। इस बात से अभी कोई खास फर्क नहीं पड़ता हमको, इसको छोड़ दो। बस मैंने जो बताया वो आपको फिलहाल यहाँ पर पढ़ना है। आफ्टर द एडमिशन द न्यू पार्टनर गेट्स फॉलोइंग 2 राइट्स। 2 राइट्स उसको मिल जाते हैं। पहला राइट टू शेयर द एसेट्स ऑफ द फर्म। इसके लिए क्या चीज लेकर के आता है? कैपिटल। एसेट्स शेयर करने के लिए वो कैपिटल लेकर के आता है। और अबे क्या स्पेलिंग लिख दी मैंने? सही तो लिखी थी। कैपिटल लेकर के आता है। और टू शेयर द फ्यूचर प्रॉफिट्स, इसके लिए क्या लेकर आता है? क्या लेकर आता है? गुडविल का अमाउंट। गुडविल नहीं लेकर आता, क्या लेकर आता है? गुडविल के पैसे। क्या लेकर आता है बोलो? समझे? ये मत बोलना गुडविल लेकर आता है, गुडविल के पैसे लेकर के आता है। ठीक है, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। क्या बोलते हैं? प्रीमियम फॉर गुडविल। आ रही है बात समझ में? बस इतनी काम की बात है, कुछ नहीं पढ़ना और अभी। क्वेश्चन इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे आओ। इलस्ट्रेशन नंबर 20 पे, 19 अभी छुड़वा रहा हूं, 20 पे आएंगे। पारुल एंड पायल। पारुल एंड पायल आर पार्टनर्स इन द फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो इनकी ओल्ड पीएसआर है पारुल और पायल की 3:2। दे बोथ गिव 1/2 ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर। ध्यान से बच्चे, इसने 1/2 अपने शेयर का दिया है, इसने भी 1/2 अपने शेयर का दिया है। ठीक है, 1/2। आजा आजा। इसने 1/2 अपने शेयर का दिया है, इसने भी 1/2 अपने शेयर का दिया है। बाकी की लाइन तो बाद में पढ़ेंगे। मुझे सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ, ध्यान से सोच के। सैक्रिफाइसिंग रेशियो बताओ बिना कैलकुलेट करे। बताओ। 1:1। और कोई? सार्थक, समर्थ, मयंक? 1:1। समर्थ? जोर से बोल, जोर से। 1:1। अच्छा, मेरे हिसाब से शायद 3:2 आती है, चेक करो एक बारी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो भाई, कोई 3/2 का हाफ देगा, 3/5 का आधा, तो 3/10 देगा। कोई 2/5 का आधा देगा तो 2/10 देगा। तो ये दे रहे हैं, ये तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 3:2 है। अरे जब मेरे पास ये एक चॉकलेट है, इसके 3 पीसेस मेरे पास है, 2 पीसेस दूसरे बंदे के पास है, मैं अपने 3 का आधा दे रहा हूं और ये अपने 2 का आधा दे रहा है, तो जो आधा आधा होगा वो भी तो 3:2 की रेशियो में नहीं होगा? आई बात समझ में? त्रिशी, तेरे पास 10 रोटियां हैं, उसका आधा दे रही है तू, 5 रोटियां दे रही है, राइट? और जिसके पास 6 रोटियां हैं वो उसका आधा दे रहा है, यानी 3 रोटियां। तो 10:6 की रेशियो जो थी वो 3 जो भी बनी, क्या बनी? 5:3 तो बनी। आर्य बात समझ? तो 1:1 थोड़ी हो जाएगी भाई रेशियो। क्लियर है समझ सार्थक?
Yes, sir. तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 3:2, कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है। बोथ गिव हाफ ऑफ देयर रिस्पेक्टिव शेयर से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि हाफ है तो दोनों का रेशियो 1:1 हो जाएगा, दोनों अपनी अपनी रेशियो का हाफ दे। प्रियंका ब्रिंग्स हर शेयर ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल इन कैश, वो अपना गुडविल का पैसा कैश में लाई है। फर्म की गुडविल है 40,000, फर्म की गुडविल है 40,000, ध्यान से, फर्म्स गुडविल इज इक्वल टू 40,000। पहले तो प्रियंका का शेयर बताओ कितना आएगा। प्रियंका का शेयर भाई हमने यहां पर कैलकुलेट करानी था, इसने पारुल ने दिया, पारुल ने कितना दिया 1/2 ऑफ 3/5 यानी कि 3/10। पायल ने कितना दिया 1/2 ऑफ 2/5 इज इक्वल टू 2/10। तो दोनों ने मिलाकर कितना दिया 5/10, राइट, यानी कि 1/2 उसको मिल गया। वैसे भी दोनों अपना अपना आधा आधा दे रहे हैं, तो अपना अपना आधा आधा दे रहे हैं, तो इसका मतलब अब उसके पास आधा होगा, राइट। Yes, sir. ठीक है, तो बताओ क्या ये सारे पैसे लाएगी? फर्म की गुडविल है 40,000 रुपए, तो ये कितने पैसे लाएगी? कौन है? प्रियंका 20,000 लाएगी। तो प्रियंका शेयर ऑफ गुडविल is 1/2 into 40,000 is equal to rupees 20,000। अब आपको गुडविल की एंट्रियां करनी है बच्चे, ध्यान से, 2 एंट्रियां होंगी। पहली बारी मैं करके बता रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी, आप इतने इंटेलिजेंट हो। पैसे ला रही है कैश में, तो एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट, जैसे जैसे कैपिटल की एंट्री होती थी कैश टू कैपिटल, वैसे ही एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट और बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 20,000 being प्रियंका brings PFG, being प्रियंका bring प्रीमियम फॉर गुडविल। मैंने एंट्री लिख दी है, किसी बच्चे को इस एंट्री में दिक्कत है समझने में, तुम जैसे बच्चों को? अगली एंट्री में भी तुम अपने आप समझ जाओगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पारूल्स कैपिटल अकाउंट टू पायल्स कैपिटल अकाउंट 20,000 रुपए नो 12,000 रुपए और 8,000 रुपए इन द रेशियो ऑफ द सैक्रिफाइसिंग रेशियो विच इज 3/2 being प्रीमियम फॉर गुडविल credited to सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स अकाउंट। क्या इस एंट्री को समझने में दिक्कत है किसी को? भाई प्रियंका कैश लेकर के आई, ये कैश तो बिजनेस में रह गया, और ये जो प्रीमियम फॉर गुडविल है ये इन दोनों ने जिस रेशियो में सैक्रिफाइस किया है उस रेशियो में इनको मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि ये सैक्रिफाइस कर रहे हैं, राइट। तो यहां पर रेशियो कौन सी एप्लीकेबल होगी आपकी? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। प्रीमियम फॉर गुडविल किस रेशियो में बटेगा? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में बटेगा, इसलिए आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालनी जरूरी है। क्या इन दोनों एंट्रीज में कोई दिक्कत है बच्चों? त्रिशी समर्थ तक वेरी गुड। चलिए आगे। A and B are partners in a firm sharing profits in the ratio of 2:1। OPSR दे रखी है आपको, A is to B की 2:1। On 1st April 2023 their capitals were 4 लाख and 2 लाख। ओके, on that date they admit C as a partner for 1/5 share। C को इन्होंने प्लस किया है for 1/5 शेयर।
न्यू PSR इज 311, न्यू PSR NPSR इज इक्वल टू 3:1:1। सबसे पहले सी की चेक करो, सी की 1/5 बन रही है ना, 3 और 1 4 और 1 5, राइट? ठीक है, 3 और 1 4 और 1 5, 5 2 और 1 3, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। सबसे पहले तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो इज इक्वल टू OPSR माइनस NPSR, कोई शॉर्टकट नहीं लगा पा रहा मैं इसमें। ए और बी, ए की ओल्ड PSR थी 2/3 और इसकी 1/3 माइनस 3/5 एंड 1/5, एलसीएम आएगा 15, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15, पंजे 10, 1 पंजे 5 माइनस 5, 3 15, 3 3 9, 1/15 is to 2/15, राइट? तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो आ रही है A:B की 1:2। क्लियर है? यही आ रही है ना? क्लियर है बच्चे? ओपीएस है, एलसीएम है, हाँ। अच्छा, ये हो गया। सी ब्रॉट इन 1,00,000 रुपए एज हिज कैपिटल एंड 21,000 एज हिज शेयर ऑफ प्रीमियम। बच्चे पिछले क्वेश्चन में आपको फर्म की गुडविल दे रखी थी 40,000, हिज शेयर आपने निकाला था 20,000, राइट? क्लियर है? इस क्वेश्चन में साफ साफ लिखा हुआ है ही ब्रिंग्स 21,000 एज हिज शेयर। यहां पर इसको दोबारा से 1/5 मत कर देना, राइट? ये फर्म की गुडविल नहीं है, फर्म की गुडविल तो कितनी है? 1,05,000 है, 21,000 इंटू 5, राइट? ओके, आपको जर्नल एंट्रीज करनी है, कैपिटल अकाउंट्स को छोड़ देंगे अभी हम। पहली एंट्री क्या बनेगी, कोई बच्चा बताएगा? ओके, पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ा लगता तुमने। जो लाइनें मैंने मार्क कर रखा है लाल रंग, वही उसी की एंट्री पूछ रहा हूँ। 2 2 2 2, परफेक्ट। कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 टू सीज कैपिटल अकाउंट 1,00,000 टू प्रीमियम फॉर गुडविल 21,000 बीइंग अमाउंट ब्रॉट इन बाय सी फॉर कैपिटल एंड प्रीमियम फॉर गुडविल, PFGW। ठीक है बेटा, अगली एंट्री बोलेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल डेबिट, परफेक्ट। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू A's कैपिटल अकाउंट टू B's कैपिटल अकाउंट 21,000 रुपए, 7,000 और 14,000। परफेक्ट है जी। अबे मच्छर काट गया यार पैरों में। ठीक है, समझ में आ गया? यस सर। सिंपल है। समझ में आ रहा है सार्थक बच्चे? यस, वेरी गुड। चले तो सचमन आगे चले। Ram and Shyam are partnership in profit and loss in the ratio 4:1. They admit Mohan for 1/3 share. It was agreed that Ram, Shyam and Mohan will share the profits equally in future. तभी तो उसका 1/3 होगा। 4 और 1 5, 4 और 1 5 होते हैं। OPSR कितनी है राम और श्याम की? R:S की 4:1 है। क्या मैं 12:3 लिख सकता हूँ इसको? बोल त्रिशी। 4:1 को 12:3 लिख सकता हूँ?
Yes, sir. क्यों लिखा मैंने त्रिशी? क्योंकि मुझे इसको 15 बनाना है। और राम, श्याम और तीसरा कौन है? मोहन। इनकी कितनी है? 1:1:1। क्या मैं इसको 5:5:5 लिख सकता हूँ? 15 बन गया दोनों का। एलसीएम लेने, एलसीएम के चक्कर में ही नहीं पड़ रहा ना मैं। ठीक है त्रिशी? तो ये तुम्हें करना पड़ेगा, धीरे धीरे आ जाएगा जब अप्लाई करोगे सारे क्वेश्चंस पे। अब से लेकर अगले 2 महीने तक मैं यही करूंगा। कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं इसमें, छोटे बच्चों वाली चीज है, बस कोई बताता नहीं है इस तरीके से, राइट? तो मुझे 15 ही तो बनाना है, मैं क्यों एलसीएम के चक्कर में पड़ूंगा। अब देखो, जिसको 12 मिल रहा था 5 मिल रहा है, वो सैक्रिफाइस कर रहा है कि गेन कर रहा है? कितना? 7/15। ये सैक्रिफाइसिंग है। और जिसको 3 मिल रहा था उसको कितना मिल रहा है? 2/15 गेन कर रहा है ये, राइट? तभी तो 7 और 2 कितने हो गए? 7 में से 2 गए 5, इसका 5/15 हो गया, राइट? ये भी तो गेन कर रहा है नया बंदा जिसका 0 था पहले से, तो ये 5/15 गेन कर रहा है, राइट? तो यहाँ पर आपकी सैक्रिफाइसिंग रेशियो नहीं आ रही है, सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर आ रहा है। आ रही है बात समझ में? इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। पिछले क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में आपका सैक्रिफाइसिंग शेयर भी निकल रहा था, साथ साथ सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी निकल रही थी। सैक्रिफाइसिंग शेयर कितना था? 1/15, 2/15, लेकिन साथ साथ रेशियो भी आ रही थी 1:2, क्योंकि दोनों सैक्रिफाइस कर रहे थे। अब जब यहाँ पर एक सैक्रिफाइस कर रहा है, एक गेन कर रहा है, तो ना तो मैं सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल सकता, रेशियो होने के लिए 2 चीजें जरूरी है ना, और ना मैं गेनिंग रेशियो निकाल सकता। तो मैं यहाँ पर किससे काम चलाने वाला? अपना सैक्रिफाइसिंग शेयर और गेनिंग शेयर से। ओके, समझ में आ रहा है त्रिशी, समर, सार्थक, मयंक? अच्छा जी, Yes. ओके जी। मुझे बताओ आगे क्या लिखा है? मोहन बॉट इन 50,000 फॉर हिज 1/3 शेयर ऑफ प्रॉफिट। मोहन का शेयर कितना है गुडविल का? मोहन शेयर 1/3 ऑफ गुडविल। मोहन शेयर ऑफ गुडविल कितना है? 50,000, ठीक है ना? 1/3 शेयर है इसका, कितना है? फर्म की गुडविल बताओ। फर्म की गुडविल 1.5 लाख हो गई भाई, ठीक है ना? 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्म्स गुडविल 50,000 इंटू 3, 1.5 लाख। त्रिशी, जब ये 1/3 गेन कर रहा है, 5/15 गेन कर रहा है ना, 1/3 ही तो हो गया। तो 1/3 गेन करने के लिए, 5/15 गेन करने के लिए इसको कितनी गुडविल देनी पड़ रही है फर्म को? वेरी गुड। तो बता, ये भी तो गेन कर रहा है, क्या नाम है इसका? श्याम। तो श्याम कितनी गुडविल पे करेगा? श्याम शेयर ऑफ गुडविल कितनी होगी? 2/15 ऑफ 1,50,000। फर्म की गुडविल तो 1,50,000 है, तो कितने हो गए? 20,000 रुपए। अब ये दोनों गेन कर रहे हैं ना, Yes, sir. तो 50,000 तो ये लाकर देगा और 20,000 ये भी देगा। दोनों किसको देंगे? राम को। तो अब आपकी एंट्री बनेगी, कैपिटल तो दे ही नहीं रखा क्वेश्चन में, ठीक है? अब आपकी पहली एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने लाया? 50,000 रुपए, राइट? वो लाके नहीं देगा, राम लाके नहीं देगा, क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ। उसकी क्या करनी होगी आपको? सिर्फ एंट्री डेबिट क्रेडिट, फास्ट एडजस्टमेंट सीख करके आए हो कि नहीं आए हो? एडजस्टमेंट एंट्री होती है, एडजस्टमेंट एंट्री कोई कुछ लाके नहीं देता। ये तो नया है इसलिए लेकर के आना पड़ रहा है इसको। बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल ब्रॉट इन बाय मोहन। अगली एंट्री बोलो भाई। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 50,000 श्याम
50,000, वेरी गुड। और कौन दे रहा है पैसे? श्याम। शाम भी दे रहा है, तो शाम की कैपिटल भी क्या होगी? अब डेबिट होगी, माइनस होगी। शाम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट 20,000 रुपए टू राम्स कैपिटल अकाउंट 70,000 रुपए बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री फॉर गुडविल पास। आया समझ में भाई? कोई डाउट है किसी बच्चे को तो बताओ। मोहन के तो पहले ही कर दिए ना 50,000 रुपए कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और प्रीमियम फॉर गुडविल तो यहाँ पर आ ही गया, जो अल्टीमेटली किसको मिल रहा है? राम को। कर, नोट कर फटाफट। सार्थक समझ आया? समर्थ? यस सर। मयंक? यस सर। बन रहा है कुछ बढ़िया अकाउंट्स यहाँ से? त्रिशी? यस। ध्यान रखना, मैंने आज तक किसी एंट्री में गुडविल नहीं लिखा है सिवाय एक एंट्री के। वो एंट्री थी चैप्टर नंबर 2 गुडविल का पहला क्वेश्चन, जिसमें आप गुडविल परचेज करते हो। उस एंट्री के अलावा मैंने आज तक ना तो 11वीं में और ना 12वीं में कभी भी गुडविल के अकाउंट को ना डेबिट किया ना क्रेडिट किया। याद है? कभी नहीं किया। ये बात मैं क्यों बता रहा हूँ, इसको बात को मैं याद दिलाऊंगा थोड़े दिनों में। मैंने गुडविल को आज तक कभी नहीं किया सिवाय एक क्वेश्चन के। 1.5 साल हो गया, ठीक है, 1.25 साल। यहाँ पर भी प्रीमियम फॉर गुडविल लिखा है, गुडविल अकाउंट नहीं है, ठीक है ना? तो आपको बात याद रखनी है, परचेज गुडविल जब तक नहीं होगी तब तक गुडविल का अकाउंट तो छिड़ेगा नहीं, ठीक है ना? नेक्स्ट, ये बेकार क्वेश्चन है, हम नहीं कर रहे इसको, तुम होमवर्क में लिख सकते हो, इसमें है कुछ नहीं। आशा एंड अदिति आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। इन्होंने राघव को एडमिट किया फॉर 1/4 शेयर। राघव ब्रिंग्स 6 लाख एज हिज कैपिटल फॉर एंड हिज शेयर ऑफ गुडविल, और अपना शेयर लाया गुडविल का। गुडविल आपसे वैल्यू करवा रहा है बजाय देने के, बस इतना सा फर्क है। जो पिछला क्वेश्चन था ना आपका, पिछला चैप्टर, 2 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स ऑफ लास्ट 4 years, और नीचे 2 छोटी छोटी गलतियां बता रखी है उसने। वो गलतियां ठीक करते हुए आपको गुडविल निकालनी है पहले क्वेश्चन में, ठीक है? यस। और फिर उसका शेयर निकालना है 1/5, 1/4, और फिर गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो मैं इसमें टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ठीक है ना? कराने की जरूरत है क्वेश्चन कोई? तो ऐसा क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा, ठीक है? अच्छा, पेपर में वो ऐसे ही करते हैं जनरली। पेपर में क्या करते हैं, ये इसमें आपसे वो 2 चीजें चेक कर लेगा, तो पेपर में आ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। सीबीएसई 2018 का है, अभी भी आते हैं। तो इसमें आपका वो गुडविल वाला चैप्टर का गुडविल निकालने का पॉइंट भी चेक कर लेगा, और साथ के साथ आपकी गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री की नॉलेज भी चेक कर लेगा, राइट? तो वो एक साथ अपने 2 चैप्टर्स का काम चला लेता है, राइट? ठीक है जी, आगे आते हैं। बच्चे, बड़ा गंदा सा क्वेश्चन है, पेपर में आया था एक बारी, एक स्कूल के, ठीक है? बेवकूफों वाली हरकत है इस क्वेश्चन में, और कुछ नहीं है, ठीक है? अब कोई बच्चा पकड़ जाए तो पकड़ जाए गलती, और नहीं पकड़ेगा तो उसके नंबर कटेंगे ही कटेंगे, ठीक है? ज्ञान एंड गोविंद 2 पार्टनर्स हैं, ज्ञान एंड गोविंद। उनकी पीएसआर है, एग्जिस्टिंग पीएसआर है 3:2। दे एडमिट गंगा, सारे तो नाम जी से दे रखे इसने। गंगा को इन्होंने प्लस किया फॉर 1/4 शेयर। ही ब्रिंग्स, गंगा पैसे लेकर के आया 20,000 एज हिज शेयर। ये मार्क कर लेना भाई, अपना शेयर ला रहा है, कभी इसका फर्दर 1/5 कर दो, 1/4 कर दो। आउट ऑफ विच 12,000 इज क्रेडिटेड टू गोविंद कैपिटल अकाउंट। लो, एंट्री बता दी उसने आपको, एंट्री बता दी क्या? प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 20,000 टू गोविंद 12,000, और टू ज्ञान 8,000। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में होता है,
Yes, sir. क्या बन गई सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 3:2। Yes, sir. यही बन गई ना? Yes. सार्थक समझ ठीक है, यही बनी है। Yes, sir. गलती नहीं पकड़ पाया ना कोई? मैंने कहा था पकड़ ही नहीं पाओगे। बेवकूफों वाला क्वेश्चन है ये, सबके साथ होगी। मैं बताऊं क्या गलती है इस क्वेश्चन में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 2:3, चेक करो, ना कि 3:2। क्या गलती है बताएगा कोई बच्चा मेरे को? भाई उसने क्वेश्चन शुरू करा है ज्ञान एंड गोविंद से, पहले किसका नाम दिया? ज्ञान। और जब पैसे बांटने की आई तो 12,000 किसको दे रहा है? पहले गोविंद को, और 8,000 दे रहा है ज्ञान को। तो ये एंट्री कैसे बनेगी? ये एंट्री ऐसे बनेगी, टू गोविंद 12,000। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है? 2:3 है, ना कि 3:2। बेवकूफों वाली हरकत है ये भाई साहब, समझ में आ रही बात? बिना बात के मार्क्स लूज कर जाएगा कोई भी बच्चा। ये तो फिर ज्ञान और गोविंद लिखा है, ए और बी लिखा हो तो 100% गलत होगा क्वेश्चन। ठीक है, मुझे क्यों पता है? क्योंकि मैं पिछले 3 साल से करा रहा हूं, तो मुझे पता है इस क्वेश्चन में क्या गड़बड़ है। ठीक है, कोई डाउट है इसमें बात में किसी को? ठीक है जी। No, sir. फ्रॉम द, हाँ बोल त्रिशी। तुम उसके हिसाब से एंट्री बन, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल ले रहे हो ना अपने दिमाग में। सबने 3:2 बोली थी कि नहीं बोली थी? तू क्वेश्चन 3:2 से ही करने वाली थी आगे। अभी पता लगे ना तेरे को आगे करना क्या क्वेश्चन में। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तू क्या आंसर दे के आती बता पेपर में? 3:2 ही लिखती ना, हो जाता तेरा गलत। सैक्रिफाइसिंग रेशियो 2:3 है, 3:2 थोड़ी है। समझ में आया त्रिशी? Yes, sir. हाँ, एंड द न्यू पीएसआर। और आपको क्या निकालनी है? न्यू पीएसआर निकालनी है। कौन बच्चा निकालेगा न्यू पीएसआर? अब ये क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ध्यान से देखना भाई। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला बोलो, ओपीएसआर माइनस एनपीएसआर, राइट? मुझे क्या निकालनी है? एनपीएसआर। तो क्या मैं इसको इधर ले आऊं? एनपीएसआर इज इक्वल टू ओपीएसआर माइनस सैक्रिफाइसिंग रेशियो, राइट? Yes, sir. निकाल के बताओ एनपीएसआर कितनी है। मैं आपको ओपीएसआर बता देता हूं। ओपीएसआर है ज्ञान की इतनी, गोविंद की इतनी। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है ज्ञान की और गोविंद की 2:3। अगर 3:2 होती तो फिर कोई टेंशन ही नहीं थी। कितनी है ओपीएसआर? कितनी है ओपीएसआर? है 3/5 और ये है 2/5 माइनस 2/5 माइनस 3/5, ये आ गया 1/5, ये आ गया -1/5। अटक गया क्वेश्चन क्या? अटक गया? Yes. क्यों अटक गया? एक बंदे की एनपीएसआर ही माइनस आ गई। और सी की कितनी है? ये तो ज्ञान की थी, ये गोविंद की है, और गंगा की कितनी है? 1/4 है। तो ये कैसे होगा भाई? रोशनी डालेगा कोई बच्चा इस पे? ये अटक क्यों गया सवाल? समर्थ, सार्थक,
sacrificing ratio total amount must be क्या क्या क्या? sacrificing ratio मतलब denominator बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखे है आपको, सैक्रिफाइसिंग शेयर थोड़ी है ये सैक्रिफाइसिंग क्या है? रेशियो। ये सैक्रिफाइसिंग शेयर नहीं है, इसीलिए पहली क्लास में इतना एम्फेसाइज कर रहा था मैं, दोनों चीजों में फर्क होता है। आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर मोस्ट लाइकली गलत आएगा। समझ में आई बात? तो एनपीएसआर निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एनपीएसआर निकालने के लिए आपको ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। आ रही है बात समझ में भाई? ओल्ड शेयर माइनस सैक्रिफाइस्ड शेयर। अब ओल्ड शेयर तो हमें पता है, सैक्रिफाइस्ड शेयर बताओ कितना है? सैक्रिफाइस्ड शेयर मैं बताता हूं। नए बंदे को, गंगा को मिला कितना है? बोलो। 1/4। तो गंगा का गेंड शेयर कितना है? गंगा का गेंड शेयर है 1/4। तो ज्ञान और गोविंद का दोनों का मिला के सैक्रिफाइस्ड शेयर कितना होगा? 1/4। तो ज्ञान एंड गोविंद दोनों का मिला के सैक्रिफाइस्ड शेयर कितना होगा? 1/4। और ये 1/4 इन्होंने किस रेशियो में शेयर किया है? 2:3 में सैक्रिफाइस किया है, राइट? तो ज्ञान ने कितना सैक्रिफाइस किया? 2/5 ऑफ 1/4। और किसने कितना किया? 3/5 ऑफ 1/4, जो कि निकलता है 2/20 और 3/20। अब आप निकालोगे ज्ञान, गंगा, गोविंद। ज्ञान का पुराना शेयर कितना था? 3/5, जिसको मैं 12/20 लिख सकता हूं, राइट? मल्टीप्लाई करके 4 से ऊपर नीचे, क्योंकि मुझे 20 चाहिए ना अल्टीमेटली। तो 3/5 को मैं 12/20 लिख सकता हूं, और इसको मैं 8/20 लिख सकता हूं। इसमें से मैं माइनस करूंगा 2/20, इसमें से मैं माइनस करूंगा 3/20, और इसको मिला कितना है? 1/4 इंटू 5/5, यानी कि 5/20। ये हो जाएगा 5/20 और ये हो जाएगा 10/20। तो रेशियो आएगी 2:1:1। आया कुछ समझ में भाई? इसमें अकाउंट्स तो थी नहीं, मैथ्स थी सिर्फ। कृषि समझ में आ गया? इंपॉर्टेंट मार्क करो भाई क्वेश्चन को। 2 भसड़ इस क्वेश्चन के अंदर। पहली बात तो नाम ही गलत दे रखे थे, और दूसरी बात, कभी भी ये फॉर्मूला मत लगा देना, आंसर गलत आएगा ही आएगा। और मैं देख लो भाई, इतनी काम की बात होती है, सिर्फ उतनी ही बात बताता हूं। मैंने तुम्हें कभी कोई थ्योरी नहीं पढ़वाई है आज तक, ठीक है? समय से पहले, क्योंकि बेकार की चीजें बता के मैं कंफ्यूज नहीं करना चाहता। और जिस चीज का मुझे अगली क्लास में जरूर इस्तेमाल करना होता है, उस चीज का हिंट मैं पिछली क्लास से देना शुरू कर देता हूँ, राइट? मैंने तुम्हें पिछली क्लास में ही सैक्रिफाइस रेशियो और सैक्रिफाइस शेयर के बारे में बताना शुरू कर दिया था, राइट? क्योंकि मुझे पता था मुझे अगली क्लास में उसको इस्तेमाल करना है। क्लियर है सब बच्चों को? समझ में आ गई बात? समर, सार्थक, समझ में आ रही है बात बच्चे? क्वेश्चन समझ में आ गया? वेरी गुड, शाबाश। मयंक, क्लियर है बच्चों? यस इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो। कर लिया नोट? चले, कर लिया ना पक्का? कर, जल्दी कर। भाई मैं जुलाई में तुम्हारी शेयर कैपिटल खत्म करा दूंगा। शुरू तो करा ही दूंगा, खत्म का पता नहीं, खत्म भी हो ही जाएगी 10 अगस्त तक।
और टेस्ट के लिए तैयारी कर लेना, मैं बता दूंगा हफ्ते पहले पास्ट एडजस्टमेंट का टेस्ट। चलो आगे चलते हैं। ये भी ऐसा ही क्वेश्चन है बिल्कुल जैसा अभी करके आए, पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपको लग रहा होगा इसमें सोल्यूशन दिया है, लेकिन ये सोल्यूशन नहीं है। रवि एंड कवि आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। ठीक है जी। दे एडमिट साहिल इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/4 शेयर। द पार्टनर्स पास द फॉलोइंग जर्नल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ सेल, शेल जो भी इसका नाम है, ठीक है ना। तो इन्होंने एंट्री क्या पास करी भाई, जो तुमसे करवाता है ना वो तुम्हें करके दे दी एंट्री पास। बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। तो कितने पैसे लाया गुडविल के लिए, 50,000 रुपए लाया, कैपिटल के लिए 2.5 लाख रुपए लाया। ठीक है बच्चों, अब ध्यान से समझना जरा, फर्म की गुडविल कितनी है, उसने मांगा भी यही है क्वेश्चन में, फर्म्स गुडविल कितनी है। इस बंदे को कितने शेयर के लिए लिया है, 1/4, हाँ, और उसके लिए कितने रुपए लाया ये, तो फर्म की गुडविल कितनी हो गई, 2 लाख। 50,000 इंटू 4 इज इक्वल टू 2 लाख फर्म की गुडविल हो गई। ये तो पहला क्वेश्चन तो हो गया। अगली एंट्री पढ़ के बताओ क्या हो रहा है अगली एंट्री में। अच्छा, एक अपने दिमाग में ना जिंदगी भर के लिए अब चीज डाल लो अगले 3 चैप्टर के लिए, G2S 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 G2S। G पहले आता है कि S पहले आता है अल्फाबेट्स में, ABCD में G आता है ना पहले, तो G2S ही याद रखना है। G2S का क्या मतलब है, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गेनिंग पार्टनर को फायदा हो रहा होता है, इसलिए उससे गुडविल के नाम के उसको अकाउंट डेबिट किया जाता है, और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर बेचारा सैक्रिफाइस कर रहा होता है, इसलिए उसको पैसा दिया जाता है उसका मुंह बंद कराने के लिए। तो G2S 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 G2S। अब ये जो 50,000 रुपया लाया था ये तो मिल जाएगा, इससे तो अगली एंट्री में आपने डेबिट ही करना होता है। इन दोनों में से गेनिंग कौन है और सैक्रिफाइसिंग कौन है, कभी गेन कर रहा है और रवि सैक्रिफाइस कर रहा है। G2S 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 G2S, ठीक है ना भाई। कितना, 20,000 मिला इसको, 20,000 रुपए मिले इसको। ऐसा क्वेश्चन आप अभी करके आए हो जिसमें एक बंदा गेन कर रहा था, वहां पर हमने कैसे निकाला था इसका गेनिंग शेयर, फर्म की कैपिटल निकाली थी, फर्म की गुडविल 1.5 लाख, और बोला था जब 1.5 लाख के लिए ये 1/3 के लिए 50,000 ला रहा है, तो ये 2/15 के लिए कितने लाएगा, 1.5 लाख से मल्टीप्लाई किया था, राइट। तो इसका गेनिंग शेयर आया था। अब इस क्वेश्चन में बताओ 2 लाख में से 1/4 के लिए ये 50,000 ला रहा है, 2 लाख में से, तो 2 लाख में से 20,000 ये भी तो दे रहा है, इसका शेयर कितना होगा गेनिंग शेयर, 1/10 1/10 किसने दिया, 1/4 किसने दिया, राइट। दोनों मिला के कितने बने, दोनों मिला के कितने बने, 7/20, राइट, है ना। और फिर 2 लाख का 7/20 कितना होता है, बोलो यार क्या हो गया, 2 लाख का 7/20 भी नहीं निकाल सकते, 70,000, वही तो मिल रहा है उसको, वही तो मिल रहा है इसको, राइट। इसका गेनिंग शेयर कितना है, इसका गेनिंग शेयर है 5/20, राइट। इसका गेनिंग शेयर कितना है 2/20, और आई कैन से 1/4, राइट। और 5/20 मीन्स सही लिखा है 5/20, नहीं गलत कर दिया, इसका है 5/20 ऊपर वाले का, इसका है 5/20 यानी कि 1/4, इसका है 2/20 यानी कि 1/10, और इन दोनों को जोड़ दूं तो इसका है 7/20, ये सैक्रिफाइस्ड शेयर है, राइट। तो आपको निकालना है सैक्रिफाइस ओब्लिक गेन टू रवि एंड कवि। तो कवि को गेन हो रहा है भाई कितने का, 2/20 का, और आई कैन से 1/10 का,
और रवि को सैक्रिफाइस हो रहा है 7/20 का। न्यू पीएसआर निकालो भाई, मैं होल्ड कर रहा हूँ। न्यू पीएसआर सब कुछ बता दिया मैंने तुमको। ओल्ड शेयर्स भी है तुम्हारे पास, न्यू शेयर्स, सैक्रिफाइस और गेन शेयर्स भी हैं। न्यू पीएसआर निकालो। तो ओल्ड पीएसआर कितनी थी? रवि, कवि और एक बंदा कौन आया नया, साहिल या शेल, जो भी इसका नाम। रवि का ओल्ड शेयर था 3/5। 20 की टर्म्स में बोलूं तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ, 12/20। इसका कितना हो जाएगा? 8/20। और इसका तो 0 ही था। रवि ने क्या किया है? रवि ने सैक्रिफाइस किया है 7/20। कवि को मिला है 2/20 और सेल को मिला है 5/20। तो हो गया 5/20 इज इक्वल टू 2/20, सॉरी 6/20, नहीं 8 और 2 10/20, 10/20 और इसका हो गया 5/20। तो हो गया 5:10:5 यानी 1:2:1। ठीक है सचमन? त्रिशी, मयंक, क्लियर है? Yes. Yes, sir. ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। इसमें अकाउंट तो है ही नहीं, मैथ्स चेक कर रहा है वो सिर्फ आपकी, राइट। और थोड़ी बहुत अकाउंटिंग नॉलेज भी यहाँ से चेक कर रहा है वो आपकी, कि आपको पता होना चाहिए कि सैक्रिफाइस कौन है, गेनिंग कौन है, गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो में क्या फर्क होता है, राइट। क्लियर है बच्चे? फंसोगे तो नहीं गेनिंग शेयर और गेनिंग रेशियो में। अब हमेशा जब भी न्यू पीएसआर या ओल्ड पीएसआर निकालने की जरूरत पड़ेगी, आप दिमाग से काम करना, कोई फॉर्मूला रटवाता नहीं हूं मैं, ठीक है ना भाई, क्योंकि हर क्वेश्चन अलग होता है। नेक्स्ट, X and Y are partners in a firm sharing profit in the ratio of 4:3। अच्छा, ये एक अलग तरीके की कहानी है। On 1st April 2024 they admitted Z as a partner। इन्होंने Z को पार्टनर को एडमिट किया। Z लेकर के आया 1 लाख रुपए अपनी कैपिटल के लिए और 21,000 रुपए फॉर 1/3 शेयर ऑफ गुडविल प्रीमियम। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक है। Yes. जब वो आया होगा तो आपने गुडविल के पैसे लगवाए होंगे कि नहीं लगवाए होंगे, राइट। नई गुडविल, अपनी सेल्फ जनरेटेड गुडविल कैलकुलेट करवाई होगी। और ऑन जेड्स एडमिशन गुडविल एग्जिस्टिंग इन द बुक्स 28,000 रुपए। ये गुडविल ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में नजर आ रही है 28,000 रुपए की। ये कौन सी गुडविल होगी? ओल्ड गुडविल होगी, जो कि ए और बी जब ये बिजनेस खरीद के लाए थे, एक्स एंड वाई, किसी का खरीद के लाए होंगे तभी तो आ सकती है, वरना तो आ नहीं सकती। और इसका करना क्या होता है? धीरे धीरे राइट ऑफ। अब जब ये नया पार्टनर आएगा, ये बोलेगा कि भाई जब ये गुडविल राइट ऑफ होगी कल से P&L अकाउंट में, P&L अकाउंट में राइट ऑफ होगी ना भाई, तो नेट प्रॉफिट बढ़ जाएगा कि कम हो जाएगा उसकी वजह से? उसका हिट आएगा कि नहीं आएगा जेड को? तो जेड कहेगा भाई मैं क्यों हिट लूंगा, ये मेरे आने पे तो तुमने नई गुडविल कैलकुलेट करवाई बाजार में और मेरे से उस गुडविल के पैसे भी मंगवा लिए 21,000 रुपए, तो जो ये तुम्हारी पुरानी खरीदी हुई गुडविल है इसका हिट मैं क्यों लूंगा? आ रही है बात समझ में? तो वो क्या बोलेगा, मेरे आने से पहले पहले इसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। इसको क्या कर दो, राइट ऑफ कर दो। तो आप इस गुडविल को, P&L तो बन नहीं रहा भाई अभी, तो P&L में तो राइट ऑफ करोगे नहीं जब P&L बन ही नहीं रहा। तो आप डायरेक्ट क्या करो, इसको ए और बी को राइट ऑफ कर दो, राइट। और आपके पास 3 रेशियोज हैं, ध्यान से सोच के बताना। एक रेशियो है OPSR, ये है एक्स और वाई की। एक रेशियो है सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ये भी एक्स और वाई की है। और ये ऐसा भी हो सकता है कि गेनिंग रेशियो बन जाए एक्स और वाई की, और ऐसा भी हो सकता है एक्स की सैक्रिफाइसिंग बन जाए, वाई की गेनिंग बन जाए। हो सकता है ना, तीनों में से कुछ भी केस हो सकता है, राइट।
Yes. और एक आपके पास रेशियो आएगी एनपीएसआर। मुझे जरा सोच के बताओ, इतने इंटेलिजेंट तुम हो, कि ये गुडविल जो राइट ऑफ होगी ये कौन सी रेशियो में होगी तीनों में से? किसमें बेटा? नहीं नहीं, मैं इन तीनों में से पूछ रहा हूं, मुझे रेशियो मत बता। ओपीएसआर, सैक्रिफाइसिंग या एनपीएसआर? ओपीएसआर में होगी, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग में होगी, या न्यू में होगी? न्यू में तो होने का मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि न्यू में अगर राइट ऑफ होगी तो जेड को भी हिट लगेगा। अगर जेड नहीं आता तो ये कहां जाती? पी एंड एल में। और पी एंड एल का प्रॉफिट किस रेशियो में बढ़ता? जो ए और बी की रेशियो थी। तो बताओ अब कौन सी रेशियो में राइट ऑफ होगी? ओपीएसआर। आ रही है बात समझ में आपको? वैसे तो हम इतने क्वेश्चंस करेंगे कि सब समझ में आ जाएगा, मैं लॉजिक बता रहा हूं। याद रखना आपको, अभी तक हमने क्या क्या ट्रीटमेंट पढ़ लिया। गुडविल की एडजस्टमेंट एंट्री किस रेशियो में होती है? प्रीमियम फॉर गुडविल की सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो, ठीक है ना, जो इससे पहले के क्वेश्चंस करके आए। प्रीमियम फॉर गुडविल जो ला करके देता है G2S G2S G2S। एग्जिस्टिंग गुडविल किस रेशियो में राइट ऑफ होती है? ओपीएसआर में। एग्जिस्टिंग गुडविल ओपीएसआर में राइट ऑफ होती है, क्योंकि अगर ये नहीं आता तो भी तो ये ओपीएसआर में ही पीएनएल में जाने वाली थी, राइट। तो अब आपकी जो एंट्रीज बनेंगी वो बनेंगी 3 एंट्रीज। पहली एंट्री बनेगी आपकी कैश अकाउंट डेबिट 1,21,000 रुपए टू जेड्स कैपिटल अकाउंट 1,00,000 रुपए टू प्रीमियम फॉर गुडविल। भाई ध्यान से यहां गुडविल मत लिख देना। 21,000 रुपए पहली एंट्री। दूसरी एंट्री प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू, अच्छा इस क्वेश्चन में कहीं एनपीएसआर दे रखी है आपको? नहीं। कहीं कोई तरीका बताया है कि उसने इससे इतना एक्वायर किया, उससे इतना एक्वायर किया? नहीं। मैंने पिछली क्लास में क्वेश्चन कराया था, तब बोला था अगर कुछ ना दिया हो, सिर्फ नए पार्टनर का शेयर दिया हो, तो ओपीएसआर ही क्या बन जाती है? अरे ओपीएसआर एनपीएसआर कैसे बन सकती है? ओपीएसआर ही सैक्रिफाइसिंग रेशियो बन जाती है, राइट राइट। तो टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट इन द रेशियो ऑफ 4:3। और ये 4:3 ओपीएसआर नहीं है, यहाँ पर सैक्रिफाइसिंग रेशियो है, ठीक है भाई। तो इवेंचुअली है सेम 7, 21, 12,000 और 9,000। ये 2 एंट्री हो गई। और तीसरी एंट्री होगी आपकी गुडविल राइट ऑफ करने की। बताओ पुराने पार्टनर्स राइट ऑफ करने आपको गुडविल, पुराने पार्टनर्स को ओपीएसआर में। पुराने पार्टनर्स डेबिट होंगे कि क्रेडिट होंगे? डेबिट, ठीक है। और जो एग्जिस्टिंग गुडविल है बैलेंस शीट में एसेट साइड पे आ रही होगी कि लायबिलिटी साइड में? उसका डेबिट बैलेंस होगा कि क्रेडिट? तो उसको खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा? एंट्री बोलो। कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाइज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। यहाँ गुडविल लिखना है, प्रीमियम फॉर गुडविल मत लिखना, ठीक है। ये पहली बार मैंने आज तक किसी एंट्री में गुडविल यूज किया, और वो भी क्रेडिट साइड पे, डेबिट साइड पे नहीं। 28,000 इन ओपीएसआर। यहाँ पर 4:3 कौन सी है? ओपीएसआर। यहाँ पर 4:3 कौन सी है? सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। 4 और 3 7 8 4 16,000 और 12,000। being existing goodwill written off in OPSR, being existing goodwill written off in OPSR, being entry pass for adjustment of goodwill, being entry passed
फॉर एडजस्टमेंट ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल, किसकी नरेशन होगी? इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखना चाहो तो याद रखने के लिए, बी एग्जिस्टिंग गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओपीएसआर। कोई डाउट है भाई? ये सब याद रखना है। और क्वेश्चन बोले चाहे ना बोले, अभी तुम आगे पढ़ोगे जब बड़े बड़े क्वेश्चंस आएंगे बैलेंस शीट वाले, भाई अगर एग्जिस्टिंग गुडविल है तो चाहे क्वेश्चन बोलेगा या नहीं बोलेगा, इसमें भी कौन सा बोला है क्वेश्चन ने? क्वेश्चन ने बोला है आपको राइट ऑफ करने के लिए। पढ़ो लास्ट लाइन क्या लिखी है, ऑन जेड एडमिशन एग्जिस्टिंग गुडविल इज 28,000। कहीं बोल रहा हूं आपको राइट ऑफ करने के लिए? ये रूल है, तो ये रूल है। अगर आपको बैलेंस शीट में एग्जिस्टिंग गुडविल दिख गई तो आप उसको राइट ऑफ करोगे, ठीक है ना? अगर भूल गए करना तो मार्क्स कट जाएंगे। आपकी बैलेंस शीट बेशक से मैच हो जाए, बैलेंस शीट तो 100% मैच होगी। भाई एंट्री करी है ना तुमने, अगर मैं ये एंट्री नहीं करूंगा तो क्या बैलेंस शीट मैच नहीं होगी? अबे ना कुछ डेबिट होगा ना क्रेडिट होगा, एंट्री तो मैच, बैलेंस शीट तो मैच करी जाएगी। आ रही है बात समझ में? भाई क्वेश्चन में तुम्हें कितनी एडजस्टमेंट दे रखी होती थी फाइनल अकाउंट्स में? 6 दे रखी होती थी मान लो। जब 7वीं कोई एडजस्टमेंट ही नहीं है तो उसका कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। अब उन 6 एडजस्टमेंट में से अगर मैं एक एडजस्टमेंट फाड़ के फेंक दूं तो मेरी बैलेंस शीट तो टैली होएगी ना भाई। क्यों? मेरे लिए 6 की जगह 5 एडजस्टमेंट है सवाल में, राइट? चलो एक और क्वेश्चन। ये क्या टाइम क्या हो गया? इसको छोड़ते हैं, अगली क्लास में करते हैं, ठीक है? ऑलरेडी 5 बज गए हैं और हम 27 पे हैं, 39 तक पहुंचना है हमको ये टॉपिक खत्म करने के लिए। अगली क्लास में पता नहीं हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। 39 तक अभी 12 क्वेश्चन है, होने को हो भी जाए, नहीं होने को मुझे कोई भगाने की जल्दी नहीं है, मैं एक क्लास और ले लूंगा। मगर मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं, आज 29 अप्रैल है, ठीक है?